Hello everyone, welcome to Elementary Gyan. Today I am going to discuss with you mole concept. What is mole? इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. उस पर जाने से पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि मोल होता क्या है. तो इन आवर एवरीडे लाइफ हम चीजों को काउंट करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी काउंट थिंग्स इन डजन, पेयर एंड एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल हम बनानास खरीदते हैं इन डजन में, और जब हम 1 डजन बनाना खरीदते हैं देन 1 डजन banana, then how many bananas we'll get? We'll get 12 bananas. और अगर हम 1 डजन पेन की बात करें तो 1 डजन पेन में कितने पेन मिलेंगे? 12 पेन्स. मतलब चीज कोई भी हो, अगर हम उसके 1 डजन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होंगी? 12 थिंग्स प्रेजेंट होंगी. तो ये जो 1 डजन है, ये डजन जो यूनिट है, ये एक फिक्स्ड नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड दैट नंबर इज 12. 1 डजन मीन्स क्या होता है? 12, राइट. अब अगर हम 1 पेयर की बात करें तो 1 पेयर भी एक फिक्स्ड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट नंबर इज 2. 1 पेयर 2 को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 पेयर ऑफ शूज हैं, तो मेरे पास कितने शूज हैं? 2 शूज होंगे. तो 1 पेयर भी एक फिक्स्ड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जिस तरह से ये डजन एंड पेयर एक फिक्स्ड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक डेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इन द सेम वे 1 मोल also represents a fixed number, and that number is 6.022 into 10 raised to power 23. मतलब 6022 follows by 20 zeros. up to 20. तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा नंबर है. तो जो 1 मोल है उसमें इतने सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं. जैसे अगर मैं बात करूं 1 मोल बॉल्स की, तो 1 मोल बॉल्स में कितनी बॉल्स होंगी? 6022 फॉलोज बाय 20 जीरोस. इसको बोलते हैं हेक्सिलियन. 6022 हेक्सिलियन एक मोल में बॉल्स प्रेजेंट होंगी. तो ये जो 1 मोल है, इसको हम एवरीडे लाइफ में तो यूज नहीं कर सकते हैं. आपने कभी सुना है कि आपने कभी किसी शॉप पर जाके बोला है, अंकल मुझे 1 मोल पेन दे दो या 1 मोल बॉल्स दे दो? नहीं यूज करते हम, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नंबर है. इतनी सारी चीजों की, इतने सारे पेन्स का तो हम क्या ही करेंगे, इसकी हमें जरूरत ही नहीं होती है. तो जब हम इसको यूज ही नहीं कर सकते एवरीडे लाइफ में, तो इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस. केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? क्योंकि जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं, एंड दोज आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से तो क्या, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स भी हम उनको देख नहीं सकते हैं. तो इनको डील कैसे किया जाए, इनके साथ जब हम वर्क करते हैं तो कैसे डील किया जाए, इसके लिए मोल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. और 1 मोल जो है वो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है किसी भी केमिकल सब्सटेंस में. और केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं उनमें पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटसेट्रा. तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जो 1 मोल है वो रिप्रेजेंट करेगा 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स को. तो ये जो मोल वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, एंड इसका मीनिंग होता है हीप या पाइल. मतलब 1 मोल 6.022 into 10 raised to power 23 चीजों के हीप को बोला जाता है, या इतनी चीजों का ढेर जो होगा
उसको बोला जाएगा मोल। तो ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 ये जो फिक्स्ड नंबर है, डेफिनेट नंबर, जिसको हम 1 मोल बोल रहे हैं, इसको कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर। In the honor of the name of a scientist, Sir Emilio Avogadro, इस 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। एंड इस नंबर को डिनोट करते हैं बाय Na। मतलब N मीन्स तो नंबर और A यहाँ पर ये बता रहा है कि ये एवोगैड्रो नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 मोल होता है वो किसी भी सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताता है। तो जो मोल कंसेप्ट है बेसिकली ये किसी भी केमिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, या हम कह सकते हैं मोल कंसेप्ट इज यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस। और 1 मोल is equal to Na, that is Avogadro number, and which is equal to 6.022 into 10⁻23 particles. And these particles can be atoms, molecules, ions, electrons, protons, और जिनसे भी मिलकर वो केमिकल सब्सटेंस बना है। So in addition to represent the quantity of a chemical substance, 1 mole also represents the amount of a chemical substance। मतलब किसी भी केमिकल सब्सटेंस का मास कितना है वो भी हम इस मोल कंसेप्ट की हेल्प से पता कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं उसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। Mole in terms of mass. Suppose there is a candy factory. एक कैंडी फैक्ट्री है, मान लीजिए पल्स कैंडी बनती है वहां पर, एंड उस पल्स कैंडी की फैक्ट्री में मैं जॉब करती हूँ। और वन डे आई गेट एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग 10,000 कैंडीज। मुझे 10,000 पल्स कैंडीज बनाने का ऑर्डर मिलता है। तो 10,000 जो है इट इज अ बिग अमाउंट। इतनी सारी कैंडीज को काउंट करना मेरे लिए एक टफ टास्क होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो अगर मैं ये पता कर लूं या मुझे ये पता चल जाए कि एक कैंडी का जो अमाउंट है वो कितना है, उस कैंडी का मास कितना है, तो मैं बाकी कैंडीज का वेट भी पता कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स कर सकती हूँ बाय अप्लाइंग यूनिटरी मेथड। मान लीजिए कि जो एक पल्स कैंडी होती है उसका मास है 5 ग्राम्स। 1 कैंडी weighs 5 ग्राम्स। तो मैं इससे ये पता लगा सकती हूँ कि जो 10,000 कैंडीज हैं उनका मास कितना होगा। जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 10,000 कैंडीज विल वे 5 into 10,000, that is 50,000 grams. So मैं 10,000 कैंडीज को काउंट करने के बजाय मैं उनको वेट को मेजर कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन। मैं वेइंग मशीन में उनको वेट मेजर करके ये पता लगा लूंगी कि मेरे पास कितनी कैंडीज हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कैंडीज का जो मास था उसको लिंक कर दिया नंबर ऑफ कैंडीज से, कैंडीज की क्वांटिटी से। सो इन द सेम वे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसी भी केमिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लिंक कर दिया उनके मासेस से। और जब
उन्होंने लिंक किया तो उन्हें क्या पता लगा, दे फाउंड दैट 1 मोल ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस और 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस का जो मास होता है वो इक्वल होता है उनके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अमाउंट ऑफ 1 मोल एटम of an element is equal to its gram atomic mass। अब ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट इट्स एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है वो हमें पता है, और जो एटॉमिक मास है वो हम यू में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए यूनिट यूज की जाती है एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या बन जाएगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन एटम जो होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना होता है? 16U। अब अगर मैं इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर दूं तो वो बन जाएगा उसका ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 16 ग्राम। और अब अगर आपसे ये पूछा जा रहा है या आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के, तो उसका मास कितना होगा? उसका मास होगा 16 ग्राम के इक्वल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो ये तो बात हो गई एटम्स की। अब अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस के 1 मोल मॉलिक्यूल का अमाउंट कितना होगा, वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो ये तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब सेकंड क्या है? अमाउंट ऑफ 1 मोल molecule of a compound या chemical substance is equal to its gram molecular mass। अब ग्राम मोलिकुलर मास क्या है? जिस तरह से हमने ग्राम एटॉमिक मास को बताया, उसी तरह से जो मोलिकुलर मास होते हैं किसी भी कंपाउंड के, उनको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो बन जाएंगे उसके ग्राम मोलिकुलर मास। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मोलिक्यूल जो होता है O2, इसका मोलिकुलर मास कितना होता है? 32U। मोलिकुलर मास O2 का मोलिकुलर मास होता है 32U। अब अगर मैं इसको ग्राम्स में लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? इसका ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो उसमें उसका जो मास होगा वो कितना होगा? उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, जो कि कितना है? 32 ग्राम। तो ये तो हो गई मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात। अब अगर आयनिक कंपाउंड के लिए आपसे पूछा जाए तो किसी भी आयनिक कंपाउंड की एक फॉर्मूला यूनिट का जो मास होगा वो उसके ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर होगा।
फॉर एग्जाम्पल NaCl की हम बात करें, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की एक फॉर्मूला यूनिट क्या होती है? NaCl। NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास कितना होता है? 58.5 U। अब इसको मैं अगर ग्राम में लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? इसका ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl 58.5 ग्राम। और ये किसके इक्वल होता है? इसके 1 मोल के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे किसी भी केमिकल सब्सटेंस के, वो इक्वल होते हैं 1 मोल के। एंड ये किसके बराबर होता है? किसी भी सब्सटेंस के ग्राम मोलिक्यूलर या फिर एटॉमिक मासेस के, या अगर आयनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला मासेस के बराबर होगा। तो यहां से अब हम जो मोल है इसको डिफाइन कर सकते हैं इज डेफिनेशन होगी 1 मोल की, वो क्या होगी? 1 मोल ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस is the amount of that substance which contains the same number of particles is there are atoms in 12 gram of C12 element। इसका क्या मीनिंग है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जितने कि 12 ग्राम ऑफ C12 एलिमेंट में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो इसका हमने अभी जब जस्ट डिस्कस किया है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का 1 मोल जो होता है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो कार्बन 12 एलिमेंट जो है उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो हमें पता है, जितने कि 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो यही डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ a chemical substance is the amount of that substance which contains the same number of particles as there are atoms in C12 12 ग्राम of C12 एलिमेंट। तो जो C12 एलिमेंट है इसको स्टैंडर्ड मान के इसकी डेफिनेशन जो है मोल की इसको लिखा जाता है। So from this discussion we can conclude that mole concept is used to measure the amount and the quantity of a chemical substance। ये 2 तरह के मेजर्स हमें बताता है किसी भी केमिकल सब्सटेंस में। फर्स्ट तो होता है क्वांटिटी ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23
पार्टिकल्स के। और अगर सेकंड हम बात करें, ये सेकंड मेजर क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है अमाउंट ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस। एंड अमाउंट मतलब मास, और मास की टर्म्स में 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर या फिर फॉर्मूला मासेस के इक्वल होता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मोल कंसेप्ट क्या होता है और ये क्या क्या हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। मोल दो तरह की चीजें हमें बताता है, दो तरह के मेजर्स बताता है किसी भी केमिकल कंपाउंड में। तो अब अगर आपको ये कहा जाए कि हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर हमारे पास 1 मोल की कोई केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो हमें ये पता होगा कि उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उसमें 6.022 या फिर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और जिनका वेट जो होगा वो कितना होगा, उनके ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस के बराबर होगा। तो अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।